नमाज में बुनियादी तौर पर 4 जगह पे वाज़ेह फर्क नजर आता है। पहली बात ये मैंने बता दी कि उनका और हमारा इत्तेफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त रफ़ुल यदैन करते, रुकू में जाते वक्त करते, रुकू से उठते वक्त करते, वो सजदों के दरमियान भी करते हैं। और मैंने कहा ताबीन से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित नहीं। हम उस पर बिदअत का फतवा नहीं लगाते। एक ये फर्क हो गया। दूसरा फर्क है कि वो नमाज हाथ छोड़कर पढ़ते हैं। तो भाइयों, हम भी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने के कायल हैं। रुकू के बाद हम भी हाथ छोड़ते हैं। ये रुकन हम भी अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि ये रुकन कि हम कायल नहीं है, लेकिन वो रुकू से पहले भी हाथ छोड़ते हैं। और अहले सुन्नत की किताबों में एक सहाबी ऐसे हैं जो बड़े करीबी हैं खुलफाए राशिदीन के और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नवासे हैं, अब्दुल्लाह बिन जुबैर। उनसे सही सनद के साथ अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में पूरा एक चैप्टर है उन लोगों का बयान कि जो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते थे। 3950 नंबर रवायत है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में। पहले वो लेकर आए कि जो हाथ बांधकर नमाज पढ़ते थे, फिर उसके बाद हाथ छोड़कर। तो उसमें इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौजूद है कि वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे। तो चूंकि ये सहाबी से साबित हो गया, लिहाजा हम इसको अब बिदअत नहीं कह सकते। सहाबी पर बिदअत का फतवा नहीं लग सकता। तो हम अगर कोई बंदा क़याम में हाथ छोड़कर नमाज पढ़ता है तो इसको जायज समझते हैं, अफजल नहीं समझते। तीसरा फर्क है कि वो लोग हम में मशहूर है कि सलाम नहीं फेरते। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो सलाम फेरने के कायल हैं, लेकिन वो कहते हैं बेहतर है कि सलाम फेरा जाए दाएं बाएं करके, और अगर कोई इधर बैठे बैठे भी सलाम फेर ले। वो हमारे यहां भी सुन्नत इब्ने माजा में ज़ईफ रवायतें मिलती हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इस तरह सलाम फेर ले। ज़ईफ है, उनके यहां रवायत है कि वो कहते हैं ऐसे भी सलाम, लेकिन अफजल वो भी यही कहते हैं कि दाएं और बाएं फेरना है। और जो इस वक्त सबसे बड़े मुफ्ती आजम है ईरान के, जो आयतुल्लाह खamenei साहब, जो खुमैनी साहब के बाद, उनको जिस बंदे ने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा है, साकिब अकबर साहब, जो इस वक्त अहले तशय्युअ की बड़ी डोमिनेंट पर्सनैलिटी है और वहां से कुंभ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, वो कहते हैं मैंने खुद उनको नमाज पढ़ते देखा है, वो सलाम फेरते थे। तो यहां वही बात है कि जिद में आके अहले तशय्युअ ने सलाम फेरना ही छोड़ दिया, लेकिन सलाम फेरते हैं वो। नमाज हमारे नजदीक मुकम्मल हो जाती है अगर कोई यूं भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहता है, क्योंकि नमाज इससे मुकम्मल करनी है। लेकिन ये फिर ऐसे करना ये सुन्नत है, अस्सलाम वालेकुम कहना जरूरी है, तो वो भी कहते हैं। और फिर वो सजदों में रफ़ुल यदैन करते हैं, तो मैंने कहा ताबीन से साबित है। और वो सलाम के बाद 3 दफा ऐसे करते हैं, तो हम समझते हैं नमाज में कर रहे हैं, वो नमाज के बाद करते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो वो हम भी कायल है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज के फौरन बाद अल्लाह अकबर बुलंद आवाज से पढ़ते थे। ये उनके यहां भी रिवायत मिलती है। तो वो 3 दफा पढ़ते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। वो नमाज का हिस्सा नहीं होता, नमाज के बाद पढ़ रहे होते हैं। अब ये आप उनकी किताबें पढ़े, उनसे बैठेंगे तो फिर बात पता चलेगी। लिहाजा तकरीबन मैं समझता हूं कि एटलीस्ट जो हम्बली, शाफी, मालकी और अहले हदीस सलफी, इनकी नमाज और अहले तशय्युअ की नमाज एक है। और सारी की सारी उम्मत में अक्सरियत की नमाज यही है जो अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह काम। इमाम मालिक हैं, वो तो कहते हैं कि मैंने जितना दीन लिया है वो लिया ही अहले बैत से। मालिकी आज भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। लिहाजा मरना है, कब्र की 4 दीवारी में जाना है, इमाम उससे बनाना जो तेरी बख्शिश करवा सके। इतना अहम है इमाम, इतनी जरूरत है मजहब में इमाम की। मैं बात आसान कर देता हूं ताकि पंचायती जमींदार बंदों तक बात पहुंचे। जो बंदा यहां हाथ रख के नमाज पढ़ता है वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ता, अपने इमाम के कहने पे पढ़ता है। ऐसे मैं ठीक कह रहा हूं, थोड़ी हूं हाँ तो आप करेंगे ना। ये जिसने यहां हाथ रखे उसने अपनी मर्जी से रखे, उसे किसने कहा? क्योंकि उसने तो नबी देखा ही नहीं। उसके इमाम ने कहा कि नबी यहां हाथ रखे, डॉक्टर साहब उसने यहां रख ली। जिसने यहां रखे उसे किसके कहने पे? जिसने यहां रखे, जिसने खोल के पढ़ी, इमाम के कहने पे ना। अब हम में से किसी ने नबी देखा नहीं, हमने अपने अपने इमामों से पूछा कि नबी कैसे पढ़ते थे। एक इमाम ने कहा यहां हाथ रखते थे, एक ने कहा नहीं यहां रखते थे, एक ने कहा यहां हाथ रखते थे, एक ने कहा खोल के। अक्ल तस्लीम नहीं करती। नमाज वो काम है जो दिन में नबी 5 दफा करते थे, और करते भी छुप के नहीं थे, लोगों के सामने थे। ज़हन तस्लीम नहीं करता कि जो काम दिन में नबी 5 दफा करते थे, उम्मत को अभी तक वो पूरा याद नहीं हुआ कि वो कैसे करते थे,
کس قوم سے آپ ولی اللہ منوا رہے ہیں جو کام دن میں نبی نے 5 دفعہ کیا، ابھی تک یہ اس پہ جھگڑ رہے ہیں؟ غدیر تو ایک دن آیا تھا، غدیر میں سارے مسلمان اکٹھے کیسے ہو جاتے؟ ابھی تو یہ نماز پہ اکٹھے نہیں ہوئے۔ کوئی کہتا یہاں ہاتھ رکھتے تھے، کوئی کہتا یہاں ہاتھ رکھتے۔ یہ جو فرق آیا نا اماموں کا، جھگڑا شیعہ سنی کا نہیں، جھگڑا ہے اماموں کا۔ ایک امام نے یہاں رکھوا دیے، ایک نے یہاں رکھوا دیے، ایک نے یہاں رکھوا دیے، ایک نے کھلوا دیے۔ یہ جو فرق تھا، اسی فرق سے فرقے بن گئے۔ جس نے جس فرق کو سچا سمجھا اس نے کہا میرا فرقہ سچا ہے۔ آج یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، ایک گاؤں 8 مسجدیں، 8 کی 8 میں نماز اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن 8 کے امام علیحدہ ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر ایک مسجد بنی ہے امام کے نام پہ، اللہ کے نام پہ مسجدیں نہیں بنی، اماموں کے نام پہ مسجدیں بن گئی۔ یہ فلاں مسلکی ہے، یہ فلاں مسلکی ہے، یہ فلاں مسلکی ہے۔ 1400 سال ہو گئے مسلمان گردنیں کاٹ رہے ہیں، تیری نماز غلط ہے، تیرا روزہ غلط ہے، تیرا وضو غلط ہے، میری نماز ٹھیک ہے، میرا روزہ ٹھیک ہے، میرا وضو ٹھیک ہے۔ اب یہ بحث نہ کرو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔